अच्छा अच्छा। हाँ। तो यो आपने अपने आप चीनी? यो मेरे हाथ की चीनी हुई है। केवल एक ही आदमी मसाला बनाने वाला रहता है, ईट पकड़ाने वाला रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो और बिगर सूच के चिन रखी, और इसमें तो कोई सूच भी नहीं इसमें। दूर से देख लो भाइयों, सीधे ही देख लो, बिना सूत के ताऊ जी बता रहे। और इसमें कितने कितने इंची की दीवार रखी, जैसे नीचे से आप लेकर आए बेस? इसमें तड़े यहाँ 14 इंची की। ठीक है जी। इसमें 3 लद्दे नीचे दबे हुए स्पेस से। ठीक है, 14 इंची के। हाँ जी। फिर इसमें आगे 9 के। अच्छा, 9 के तक चले जी। ये देखो लो जी, ये दूसरी है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे से दिखा दूं, अगर किसी के खेतों में इतने बड़े डोले और साफ सफाई के हो तो भाइयों कमेंट करना। इस पे भी रेस लगा लो, मोटरसाइकिल चला लो, कोई होई है जी। इस पे भी रेस लगा लो, मोटरसाइकिल चला लो, मोटरसाइकिल चला लो चाहे आप। हाँ। कितनी चौड़ी हो तो 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो रही। हाँ। और इसकी सफाई देखना। हाँ, सफाई देख लो भाइयों, कोई घास है इसके ऊपर? जी जी, कोई खरपतवार आपको नहीं मिलने का। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो भाइयों आज मैं पहुंचा हूं अपने गांव में अजीत ताऊ जी के खेत पे। और भाइयों मैंने 3 साल पहले ताऊ जी की एक वीडियो बनाई थी। हमारे क्षेत्र के सबसे ज़्यादा प्रगतिशील किसान, टेक्निकल कह लो, हर काम में हमारे ताऊ जी एक्टिव है। और पिछले 3 वर्षों से ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती भी कर रहे। तो आज की वीडियो में भाइयों ये रास्तों से लेके पूरे चक में, एक तो भाइयों इनके यहाँ पे साफ सफाई देखो, आपको देखने से भी खरपतवार नहीं मिलने का। बहुत शौक से अपने सुबह को 12 पे आ जाता हूँ जी, और शाम तक अपने खेतों में मेहनत करे। 65 साल की उम्र हो रही। हमारे युवाओं को भी सीखना चाहिए कुछ कि हमें किस तरीके से काम करना। बाकी का हमारे ताऊ जी ने अपने चक में, हमारे क्षेत्र में भी किसी के खेतों में 50,000 ईंट नहीं लग रही होगी। हमारे ताऊ जी ने खेत के डोले भी ईंटों से तैयार कर रखे, वे भी दिखाऊंगा आपको और ताऊ जी से भी मिलवाऊंगे। तो हाँ जी, राम राम ताऊ जी। राम राम जी, आयुष्मान बाबा। राहुल भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया ताऊ जी। और ठीक हो? हाँ जी बढ़िया। तो सस्ता भी लो ताऊ जी, नहीं थोड़ी बहुत? अरे अब तो सस्ताने का ईश्वर ने सूर्य डाउन कर दिया, अब सस्ताने का समय आ गया। अच्छा, रात का समय सस्ताने का हो गया। रात का और का मेरा समय रात को उल्लू ढाल जागने का। जी जी जी। ये तो उल्लू जग गया रात को उल्लू जाग गया, बिल्कुल ठीक है नहीं जी जी। तो मेरा समय तो भाइयों एक तो ये नाली देखो आप, ठीक है जी। और खरपतवार तो पूरा का पूरा चक दिखाऊंगा आज ताऊ जी का मैं, और डोले दिखाऊंगा। अगर कोई किसान के पास में किसी के हो तो कमेंट करियो। वो वाली बात है, क्योंकि जो चीज़ हम दिखाओगे दूसरा आदमी कमेंट करके कह सके कि हमारे यहाँ भी ऐसा है। ये देख लो जी, सारी खेती भूड़ की ताऊ जी की, और भूड़ की खेती में भी इतने शौक से काम करना बहुत बड़ी बात है। चलो तो सबसे पहले भाइयों यहीं से शुरुआत कर ले। ये देखो, एक तो भाइयों खेतों की लंबाई ताऊ जी के खेतों की ज़बरदस्त है। ये देखो जी, ये दीवार हो रही जी। और डोला जो दिखा दूं मैं, आप इस पर रेस लगा लियो। चाहे कुछ लोग तो डोले को काटो जावे, लेकिन लंबाई देखो कितनी। तो अभी इसके बारे में ताऊ जी से पता करेंगे। तो हाँ जी ताऊ जी, खेतों की लंबाई कितनी थारी? इसकी लंबाई है 190 मीटर। 190 मीटर। हाँ। तो ये जो आपने दीवार करी जी, इन्हीं में 50,000 ईंट लग रही। कितनी दीवार हो रही? हाँ, एक तो ये है और एक इससे और पूरब की साइड में है। अच्छा, एक और पूरब की साइड में, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा खेत है। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ जंगली जानवरों का सेका वो भट कर दिया, बिज्जू, न्योल, टिंगर, जी जी, चूहे। हाँ जी हाँ जी। तो इससे मैंने उनसे बचने के लिए ये समाधान कर रखा। अच्छा अच्छा। हाँ। तो यो आपने अपने आप चीनी? यो मेरे हाथ की चीनी हुई है। केवल एक ही आदमी मसाला बनाने वाला रहता है, ईट पकड़ाने वाला रहता है। अच्छा अच्छा। तो और बिगर सूच के चिन रखी, और इसमें तो कोई सूच भी नहीं इसमें। दूर से देख लो भाइयों, सीधे ही देख लो, बिना सूत के ताऊ जी बता रहे। और इसमें कितने कितने इंची की दीवार रखी, जैसे नीचे से आप लेकर आए बेस? इसमें तड़े यहाँ 14 इंची की। ठीक है जी। इसमें 3 लद्दे नीचे दबे हुए स्पेस से। ठीक है, 14 इंची के। हाँ जी। फिर इसमें आगे 9 के। अच्छा, 9 के तक चले जी, यहाँ तक चले आप दम तक। हाँ जी हाँ जी। फिर इसमें 4 के आगे। फिर 4 के आगे। हाँ। अच्छा, थोड़ा टेपर में भी रखा आपने? हाँ, टेपर इसमें करीबन है 8 इंची हिस्सा यहाँ। अच्छा, हिस्सा है। हाँ। तो चिनाई का भी काम कर रहा था? हाँ, चिनाई का काम ऑलराउंड क्यों नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब मेरे माइंड में 1 करोड़ कोशिकाएं ईश्वर ने दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस माइंड से तो मैं जो चाहूँ वो अपना कार्य कर सकता हूँ। गलत कार्य तो मैं करता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपने कार्य छोड़ता नहीं। अपने कार्य छोड़ते नहीं। तो भाइयों देखो, एक बड़ी बात है। और किसी जमाने में हमारे ताऊ जी मतलब ट्रैक्टर के भी इतने मतलब बड़े ड्राइवर थे, हमारे गाँव में नहीं कोई कह सकता। चाहे आपके साध्य मंजे की बात हो, ट्रैक्टर खुलवा के बंधवा लो, तो हर तरीके से टेक्निकल है हमारे ताऊ जी। अगली वाली और दिखा दो। अगले वाले खेत पे चल रहे भाइयों। और इनकी चक्रोड भी देख लो, बिल्कुल कितनी साफ सफाई है यहाँ पे। आगे ताऊ जी की 12 भी दिखाओगे। और ये देखो जी, पूरी की पूरी गन्ना पेडी का प्रबंधन किस तरीके से। ये पत्ते भी देखो खेत में पुचा रखे,
क्या रड़का वड़का मार दो ताऊ जी को? रड़का, हाँ बस रड़का भी लगा दूं कभी कभार जब समय मिले। हाँ समय मिला तो। ये देखो भाइयों किस तरीके से मल्चिंग कर रखी इसमें। और इससे अलग ये गन्ना पौधा ताऊ जी ने बोया था, देखो ट्रंच का कितना शानदार जम रहा। इससे आप ये देख लो ऊपर जो ये सूखी हुई मिट्टी है नमी तक नहीं पहुंचने दी। और पूरे गन्ने में अब से पहले ट्रिलिंग ले ली। कद का बुआई का ताऊ जी हो ये? हाँ जी 75 लग रहा है। ये तो बहुत 75 है। यो मेरे ख्याल में ऐसा दिखा है कोई 5 अप्रैल का। 5 अप्रैल का। और सारी की कमाल हो रहा जी। और 0238 का भाइयों देखो कितना शानदार गन्ना है। इससे आगे चल रही है अभी, अब दिखाते हैं आपको। और सारे के सारे खेत ऐसे भी, अगर ताऊ जी फावड़े से ना चढ़ानी हो ट्रैक्टर से भी चढ़वानी हो छोटे, इधर दिखा दे कितनी सफाई है। हाँ सफाई दे देख लो जी। ये देखो भाइयों, और सफाई का भी राज ये मशीन ले लेता हूँ जी। बस एक धोर से पेटी कटी हुई है, एक धोर से कटी हुई है जी। जी जी ये देखो भाइयों, इससे आगे आ जाओ दूसरी डोली पे। अब दूसरी डोली आगे जी, ये भी दूसरी दीवार है। ये देखो लो जी, ये दूसरी है। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे से दिखा दूं, अगर किसी के खेतों में इतने बड़े डोले और साफ सफाई के हो तो भाइयों कमेंट करना। इस पे भी रेस लगा लो, मोटरसाइकिल चला लो, कोई है जी। इस पे भी रेस लगा लो, मोटरसाइकिल चला लो, मोटरसाइकिल चला लो चाहे आप। हाँ। कितनी चौड़ी हो तो 2 मीटर से भी ज्यादा चौड़ी हो रही। हाँ। और इसकी सफाई देखना। हाँ सफाई देख लो भाइयों, कोई घास है इसके ऊपर? जी जी, कोई खरपतवार आपको नहीं मिलने का पूरे के पूरे चक में। और इससे आगे ये देख लो, ये भी पेडी एक धोर से कटी, ये भी एक धोर से कटी भाई। सारी गन्ना पेडी एक धोर से कटी भाई। A to Z सब। कोई RMD नहीं चलाई, कोई RMD नहीं। ये सोचो कि RMD जरूरी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। RMD जिन किसानों ने चलाई उनकी पेडी पिटी। आपका कई खेत ऐसे भी देखे हमने ताऊ जी, जिन्होंने RMD चला दी वे खेत उठ के ही नहीं दे रहे ऊपर को। असल में चक्कर क्या है? ये देखो भाई, ये सबसे लास्ट में बो दिया। यो कैसा गेहूं की कटाई के बाद का बो दिया? हाँ गेहूं की कटाई के बाद का है। अब भाई के दिखाई सब ये देखो भाइयों, शानदार जमाव का रहा। और बिल्कुल नीचे नीचे करके पैराक्वाट मार रखी होगी इसमें। इसमें पेंडामेथिलिन। अच्छा ये लेयर चढ़ रही है इस पे। हाँ ये लेयर पेंडामेथिलिन की व्हाइट कलर की लेयर चढ़ रही है। ये लेयर चढ़ रही है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 6 मई का है। हाँ जी। तो पेड़ पौधे भी पूरे लगा रखे जी, खान पीन का पेड़ों से भी बहुत प्यार करता हूँ। हाँ जी हाँ, देख लो भाइयों, आम का लगा रखा अपने आप। यहाँ कई तरह के पेड़ कलम बना के अपने आप तैयार कर रखे बताओ जी। ये देख लो जी कितनी शानदार तरीके से सिंचाई। तो इनमें पेडियों में जी देखो जड़ों में पानी नहीं जा रहा, जो ताऊ जी बता रहे थे, पैरों में पानी नहीं गन्ने के, नमी ले रहे हैं। और इससे जो है ये जो इसमें मल्चिंग हो रही, नमी भी ताऊ जी काफी समय तक चल जाती होगी। अब इसमें जो मेरे माइक्रोस्कोप तैयार हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा कैचवा तैयार हो रहा। जी। अभी मैं तुम्हें पत्ती उगाड़ के देखो तो दुनिया भर का कैचवा इसके अंदर है। जी। कैचवे का भोजन है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैचवा इसे अप्लाई करता रहेगा जी, और मेरे लिए खाद तैयार करता रहेगा जी। इसे गला देगा। बिल्कुल। तो ताऊ जी गाय का गोबर भी जैसे यूज कर रहे हैं आप, देसी गाय है आपके पास में 4 से 5। जी। और भाइयों वे है व्हाइट वाली जो हमारी बड़ों पे थी पहले, थरपाकर है, राठी है, या हरियाणा नस्ल की है, नस्ल की भी है। तो जैसे गोबर देखा आपने, भैंस का भी देखा होगा, गायों का भी देखा, तो ताकत अलग ही है। नहीं वो एक बात तो बताओ जी, भैंस के गोबर को तो तुम सनवाओगे, इसमें हाथ नहीं संते। सही कह रहे, बिल्कुल। इसमें बहुत टाइट गोबर आवे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जो गोबर टाइट आवेगा उसमें बहुत पावर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और है, उसमें तो औषधीय गुण भी है कितनी, उसे तो हाथ से उठाना चाहिए कायदे में। अरे उसे हाथ से खाओ, उसे हाथ से उठाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके शरीर से भी मालिश कर लोगे उसकी। जी। तो वो फंजीसाइड भी है। बिल्कुल बिल्कुल, फंजीसाइड भी है। मेरे शरीर को फंगस से बचावेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी मेरे आम के पेड़ है ये देखो भाइयों, आम लग रहे। और ताऊ जी जैसे आप सुबह को आ जाओ, ये देखो बेल पत्थर पकड़ी। बिल्कुल। पेड़ पौधों का देखो कितना बढ़िया तरीके से, आगे अमरूद का पेड़ है, फिर आगे आम का आ गया, और ये जामन का पेड़ तो भाइयों ऐसा, अगर जामन खाली तो बस देखते रह जाएंगे। रिकॉर्ड तोड़ जाम, बहुत मोटी देसी नेचुरल है। जी। ये देखो भाइयों, अपना यहाँ पे जो है ताऊ जी ने साफ सफाई से लेके बाकी अपनी सुबह को, ताऊ जी सुबह 5 बजे आ जाओ खेत में। हाँ 5 साढ़े 5 बजे सुबह आ जाऊँ। हाँ जी। और बाकी अपना फिर रोटी यहीं आओगी, सब यहीं आओगी। हाँ जी, बस शाम को जाना फिर घर। तरबूज भी बो रखे देखो इधर। अच्छा तरबूज भी लगा रखे, ये देखो भाई, ये तरबूज की बेल लग रही। और पूरे खेत में पत्ती देखो किस तरीके से, ये होती है भाइयों खेती करना। ऊपर पत्ती नहीं बता सकता कोई भी, देखो यहाँ ऊपर पत्ती नहीं है, सारी साफ करके नीचे बुझा रखी है। तो भाइयों आज की वीडियो ऐसी बना रहे, पूरे साल में आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलने की। जितने शौकीन हमारे ताऊ जी है, इसमें कमेंट करके जरूर बताइए आप। ताऊ जी के अब 12 पे आ गए हम,
एक चीज और है, हम जो है स्प्रे कर दे खेतों में अपने, ये देखो ये ड्रम में ताऊ जी ने घोल बना रखा है यहाँ से, एक बीच में डोज ये भी चला देता ताऊ जी। हाँ इसको भी यूज करता हूँ। इसमें गौमूत्र है, गोबर है, इस तरीके से यो इसको भी यूज करता हूँ। कभी इसे जी जी इसे गौमूत्र को और जो है गोबर को चलाता हूँ, थोड़ा कुछ डाल लेता हूँ जी जी। और अच्छा डंडे से घुमा देता हूँ जी। ताऊ जी इसमें तो वो भी नहीं है। अरे वो जुगाड़ देसी जुगाड़ है मेरा। अच्छा वो दिखाइए। वो रहा, ये रहा पाइप के द्वारा। अरे थारी के भाई ये कमाल है जी। ये इसमें डल जाता है जी, ये देखो। और मैं इसे मुंह से खींच देता हूँ। अच्छी यार चल जाएगा अभी वो। अच्छा ये कम फालतू जैसा ज्यादा चल रहा है, कम फालतू ऐसा कर दूंगा मैं, ऐसे दबा दूंगा इसे, ये जीरो हो जाएगा बिल्कुल। देखो ऐसे। बहुत बढ़िया जी। तो सारे देसी जुगाड़ ले रहे हैं? सब देसी जुगाड़ है मेरे पास। देसी गाय है। देसी गाय है। देसी गाय का दूध पीता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। ये देखो तो देसी जुगाड़ तो है ही फिर। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ये ऐसे चल जाता है। हाँ जी हाँ जी। ये देखो भाइयों कितना बढ़िया तरीके से। और ताऊ जी के पास में भाइयों वेल्डिंग से लेकर कटिंग का मतलब टोटल कोई काम धरती पे ऐसा नहीं होगा जो हमारे ताऊ जी ना कर सके, खुद कर देते। हाँ जी। और उसमें भी भाइयों अपना जो ट्रेंचर है ताऊ जी ने अपने आप खुद बना रखा, वो भी किसी मिस्त्री के पास नहीं गए, पुराने ट्रेंचर से ही जो ये गन्ना बुआई हो रही है आपने देखी होगी, सारा का सारा अपने हाथ से ट्रेंचर वेल्डिंग करके बना रखा। तो बिल्कुल कम बजट में खेती कर रहे ताऊ जी। जीरो में तो जीरो में करूँगा। हाँ जीरो बजट में। हाँ मैं तो मुश्किल से जी हर पानी पे 5 किलो यूरिया लगाऊं इसमें घोल के। अच्छा इसमें घोल के जी। हाँ एक तो वो उसकी गैस नहीं उठती जब पानी में घुल जा। हाँ हाँ बिल्कुल। खेत में बखर हो गए, इसमें पानी दोगे इसमें गैस ऊपर भाग जाएगी, ऊपर को भाग क्योंकि यूरिया ऊपर वातावरण से ही आया खिंच के। अच्छा अच्छा। हाँ जो इसके प्लांट लग रहे हैं ना, हाँ जी हाँ जी, अमोनिया गैस के ऊपर से प्लांट खींच रहे, वो यूरिया बना रहे हैं जी जी जी, पानी के द्वारा, और वो दानों को तैयार कर रहे हैं। तो मैं इसमें पानी में डाल दूं तो ये लिंचिंग ही होगा, इसका वाष्पीकरण नहीं होने का। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इसकी लिंचिंग रोकता हूँ हाँ जी स्प्लेडर से जी, या गुड़ लगा देता हूँ। अच्छा गुड़ लगाता हूँ। हाँ ठीक है, क्योंकि गुड़ सब चीज को चिपका ले। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तुम छुटा नहीं सकते। हाँ, अगर पट्टा स्लिम मार रहा गुड़ थोड़ा गुड़ लगा दो। हाँ हाँ बिल्कुल। स्लिम मारना बंद कर देगा। स्लिम मारना बंद कर देगा। हाँ तो भाइयों ये देखो ताऊ जी की ट्वेल्व पे भी आपको वीडियो के माध्यम से देख कर लग रहा होगा साफ सफाई से लेकर। और ताऊ जी जैसे आप खेत में रहो तो मतलब यही मन लगे, गाँव में कुछ नहीं। अब चक्कर यो है जहाँ जहाँ जो रहने लगे है ना, हाँ बिल्कुल, तो उसका मन वहीं लगे। बिल्कुल। बड़े बड़े ऋषि इस धरती पे हुए। हाँ जी, परशुराम, दधीची, जी जी जी, वेद व्यास, वशिष्ठ, कृपाचार्य है जी, ये सब एकांत में रह के इन्होंने ज्ञान प्राप्त करा। बिल्कुल बिल्कुल। तो एकांत में रह के ज्ञान ज्यादा हो गया। बिल्कुल। हाय हुल्ला में जी 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 ज्ञान नहीं होता। हाय हुल्ला में तो वहीं ध्यान रह जा बस भाई माइंड की ये जो कोशिकाएं बढ़ जाए फिर। बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ भगा। फिर एकांत में रहोगे तो एक जंग लग जाएगी। जी जी, ऐसा चुम्बक का जुगाड़ है इनमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ अपना शांति से अपना काम में ध्यान रहे तो अपना यो भी है, शांति से काम में भी ध्यान रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर यहाँ का वातावरण जी और गांव के वातावरण में बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ बहुत शुद्ध वातावरण है। जी जी जी। तो यहाँ फेफड़ों के लिए भी फिल्टर करता है हवा। हाँ जी, ऑक्सीजन जो फेफड़ों में जाएगी जी जी, तो उन्हें फिल्टर करता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि शुद्ध हवा। शुद्ध हवा बिल्कुल। हाँ सुबह की तो बहुत ही अनुकूल है। हाँ जी हाँ जी, ऐसी तो मिलती भी नहीं कहीं। जी जी। तो दोपहरी में तो आराम करते होंगे नहीं? हाँ दोपहरी में थोड़ी घनी देर आराम कर लेता हूँ, 2 घंटे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी अपना 12 में अपना खाट वाट पड़ी। हाँ पंखा लगा रखा, दिखाऊं? हाँ पंखा लगा रखा। अच्छा पंखा भी लगा रखा। हाँ पंखा लगा रखा। ये रहा ताऊ जी का सारी सोच इनके यहाँ है, कुछ भी तैयार करते हैं हमारे ताऊ जी, मटके दरक के। ये देखो मशीन, देखो मशीन में पेटी भी आपको नहीं मिलने की ऐसे देसी, ये पाइप की वापसी बनाती है। कमर में नहीं चुभती अभी? नहीं ये नहीं चुभेंगे अब। अच्छा जी, वाह। ये देखो भाइयों पंखा लगा रहा हूं, ऊपर दिखा दो बैटरी वालू। हाँ ये देखो भाइयों छत का पंखा लग रहा था ताऊ जी के 12 में, और अपना इसमें इनका अपना सब कुछ खाने पीने का भी ताऊ जी अपना यही ले रहे सिस्टम, सब सिस्टम यही है। हाँ बिल्कुल। और भाइयों जो ताऊ जी हमारे स्प्रे कराए, ये मशीन इतनी ओल्ड है, ये देखो अपनी चीज का इतने केयर है ना। हम क्या कराया कि नाली में से ताऊ जी गाद की टंकी भर ली, मंडी के स्प्रे करन। तुम तो हौदी में से लेके जाओगे पानी, चाहे कितनी देर। मैं बिल्कुल भी जी किसी भी स्प्रे में, हाँ जी हाँ जी, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड में, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल पानी प्योर लगाता हूँ। प्योर लगाओगे बिल्कुल। तो कोई उसमें मतलब गाद या सलाइड का पानी नहीं लगाता हूँ। जी जी जी, क्योंकि वो पानी वहाँ इन पत्तों की सेल्स में जो इनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हाँ जी, उनमें जाने से रोकता है। उनमें जाने से रोकता है, बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मशीन की भी उम्र
और मशीन के पंप में भी हाँ जी, हाँ जी, वो ज्यादा घर्षण पैदा करता है, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा घिसाई करता है, ज्यादा घिसाई करा है मशीन हाँ, खराब हो जाए। हाँ, बिल्कुल जो शुद्ध पानी होगा जी जी जी, उससे मशीन भी कम खराब होगी, बिल्कुल बिल्कुल, पंप भी कम खराब होगा, पंप भी खराब होगा। तो भाइयों देखो, आज ताऊ जी से बहुत लंबी चर्चा करी, बाकी की 12 से लेके ऐसे खेत आपने देखे हो, ट्रेंच विधि का ऐसा गन्ना देखा हो, और ताऊ जी के अगर ऐसे विचार आपके पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी ताऊ जी ट्रेंच से पूरी संतुष्टि आपकी है? मैं ट्रेंच से इतना संतुष्ट हूँ, मैं लोगों को रोज की A to Z सिखाऊं। हाँ जी, हाँ जी, अरे तुम भी बोलो, बिल्कुल बिल्कुल, तुम भी बोलो, जी जी जी, लेकिन कुछ तो कहते हैं हाँ बोलेंगे, लेकिन फिर बाद में मैं जाकर देखूं उधर को तो वही शादी विधि में पड़े पड़ा घेर दिया अपना, फिर घरों लौट। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, उन्हें ठूस रहे अंदर खूब, बीज धकेल रहे। अब बीज को जगह तो होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, फल फूलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, उस माता में इतनी जान तो होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, जो उसे सक्षम कर दे। हाँ सही बात है। अब तो वो गधे के बच्चे की डाल उन्हें बढ़िया लगेगा, छोटा गधे का बच्चा अच्छा लगे, और जब बड़ा हो जा फिर गधा हो जाओ। ताऊ जी भूड़ की खेती को भी तो क्या वैसे ही? हाँ, भूड़ की खेती और गधे का बच्चा छोटा सा ही अच्छा। हाँ, तो यहाँ जाता रही वही मैटर है, यहाँ भूड़ की खेती। और भूड़ में तो इतना बढ़िया गन्ना ले रहे। वो मैं भूड़ में गन्ना, इसके जो है जो गन्ने का वेस्ट मटेरियल है उसे यहीं गड़ाता हूँ, यहीं गड़ा रहे। गोबर का खाद ज्यादा, गोबर का खाद भी डालता हूँ, अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे। वर्मी कंपोस्ट भी मैं लगा देता हूँ बुआई पे। जी जी, और अगर खेत मिल जाए बढ़िया वाले जी, और जी खेत मिल जाए बढ़िया वाले तो 20 फुटा गन्ना, 20 फुटा गन्ना तैयार कम से कम। हाँ, तो 0-238 से भी चल जाएगा ताऊ जी? हाँ, 0-238 में कोई दिक्कत नहीं, इसे अच्छी विधि से बोले, अच्छी तरीके से बोले। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा घना इसमें ट्रीटमेंट कर दे। हाँ जी, क्योंकि इसमें 0-238 में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक बारात में छोले बन रहे, उड़द की दाल बन रही, पनीर भी बन रहा, बिल्कुल, तो ज्यादातर लोग बाग पनीर खाएंगे, क्योंकि प्रोटीन दाल में भी, लेकिन दाल से ज्यादा पनीर में प्रोटीन है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वाद लगा है। हाँ, तो इसमें 38 में सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा है। अच्छा, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। हाँ, तो नहीं तो इसमें कीट पतंगा ज्यादा आवे। हाँ हाँ, उन्हें मजा आवे खाने में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मानव को पनीर खाने में मजा आवे, ऐसे ही इस पर कीट पतंगों को आराम, ऐसा ही इस पे कीट पतंगों को आराम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा से ज्यादा है। जी जी। ताऊ जी एक ब्लैक स्मट बहुत आ रहा आपका, देखो ब्लैक दुनिया भर का ब्लैक स्मट जो आ रहा है जी, ब्लैक स्मट का हमें शुरुआत में ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी जी, हाँ, और ब्लैक स्मट उस जड़ से आता है निकल के जी, जो जड़ पहले ही डैमेज हुई हुई है पौधे में ही। अच्छा, पौधे में ही डैमेज हो रही जो? हाँ, ये वैसा फंगस का ही रोग है? हाँ, ये फंगस तो नहीं, यो वैसा कायदे में फंगस तो है नहीं यो। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन यो एक इसका धुआंसा ऊपर काला काला इसमें। जी जी, यो मैंने देख लिया, अगर दूसरे पत्तों पे भी गिर जाए तो उनमें भी नहीं लगता है। यो एक गलत मतलब धारणा, गलत विचार है कि सारे खेत में फैल जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे नहीं फैलता। जी जी जी, उस पौधे के अलावा दूसरे में चलता ही नहीं है। हाँ, कई पौधे हमने देखे काट कर नहीं गया दूसरे में। हाँ, क्योंकि उस पौधे के अंदर उसकी जड़ों में बहुत गलन हो रही है। हाँ, उसमें ताकत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से उसमें दिक्कत आई। इसी वजह से उसमें दिक्कत आई। हाँ जी, हाँ जी, जब गल जाएगी कोई चीज, जी जी जी, मेरी उंगली गलनी शुरू हो जाए, काली पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ जी, वो सारे काम सड़नी भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो है मैटर। वो है। हाँ बिल्कुल, इसका ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, इससे ज्यादा भयंकर नहीं है। हाँ जी, ये तो इसे काट के बाहर दिया हुआ। आज ये काट के बाहर डाल दो। हाँ जी, या वहीं डाल दे अंदर, ये मैंने देख लिया, मैंने काट के अंदर डाला। हाँ जी, हाँ जी, कहीं नहीं पहुंचाएंगे इंगे नहीं पहुंचा। हाँ, थोड़ा देखने में वो भद्दा लगे। हाँ, भद्दा लगा है, वो बाहर आ जाए तो सही सा लगे। हाँ, बस देखने में भद्दा लगा है, वो थोड़ी सफाई हो जाए। जी जी जी, लेकिन लेकिन मेरे खेतों में मतलब जो है 100 में से 10% है। हाँ, तो जी खेत में आपके यहाँ 12 पे एक पेड़ लग रहा है कि महक बहुत हवा है। हाँ, ये देखो, ये वाला लगा। कहाँ का है पेड़? दिखाओ इसे भी। ये देखो भाइयों, यहाँ पे इसकी खुशबू मतलब इतनी अच्छी, आके ऐसा मन कर रहा है मतलब सूंघे चले जाओ। ये कहाँ का जी पेड़? ये नेचुरल है पेड़, प्राकृतिक का दिया हुआ पेड़ है। मेहंदी कहते हैं जिसे मेहंदी। अच्छा, मेहंदी हाथ वो रचाए जावे। अच्छा, मेहंदी का पेड़ है? इतनी मेहंदी का पेड़ है। और थारी की हाँ। कमाल की महक है। और ये खुशबू फैलाता है। जी जी, हाँ, शाम के टाइम वातावरण को इतना शुद्ध कर देगा। जी जी जी, तो भाइयों हाँ जी, ये है हमारे ताऊ जी। आज देखो कितनी सारी चर्चा हमने ताऊ जी से करा, उन्होंने समय भी निकाला आज बहुत कीमती। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तो कमेंट करके बताना। नमस्कार।